गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है बिल्ली दूध नहीं पीती। जैसे मैंने आपको अभी सुनाया, बिल्ली क्यों नहीं दूध पी रही थी। बिल्ली तो दूध पीती है ना, सबकी बिल्ली तो दूध पीती रहती है। सब बिल्लियों को तो दूध पसंद है, ऐसे बोला जाता है। तो तेलारमन की बिल्ली क्यों नहीं दूध पी रही थी, क्योंकि उसने क्या किया था, पाठ में देखते हैं। चलो। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कई बुद्धिमान मीन्स बहुत होशियार, टैलेंटेड, बुद्धिमान मीन्स टैलेंटेड दरबारी थे। उनमें तेलानी राम अपने हास्य, वो क्या करता था, जोक बनाता था और सबको हंसाता था। और हाजिर जवाबी मीन जैसे जैसे उसको जवाब पूछा, उसका वो सवाल पूछा, उसको उसका जवाब दे देता था फट से, झट से, के लिए जाने जाते थे। जिसके आगे सुरमा लोग भी टिक नहीं पाते थे। सुरमा मीन्स टैलेंटेड, होशियार लोग भी उसके सामने, स्मार्ट लोग भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे, हार जाते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय के राज्य में चूहे बहुत बढ़ गए। क्या हुआ, चूहे बहुत बढ़ गए थे। इतने सारे चूहे के उसके पैर के नीचे, सबके पैर के नीचे आते थे, यहाँ से भागते, वहां पे भागते, बेड पर भागते, किचन में, सब जगह क्या था, चूहे ही चूहे थे। प्रजा भी सभी उपाय करके हार गई थी। सभी ने राजा के पास आकर प्रार्थना की कि महाराज, चूहों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, किसी तरह हमें इन चूहों से छुटकारा दिलाइए। क्या बोलते हैं, किसी तरह इस चूहों से हमारे छुटकारा दिलाइए, प्लीज इनसे हमारी बैग छुड़ा दीजिए। कितना तकलीफ दे रहे हैं हम लोग को, खाना नहीं खाने दे रहे हैं, हमारे किचन में, हमारे बेडरूम में, बाथरूम में, सब जगह क्या चाहिए, चूहे ही चूहे दिखाई दे रहे हैं। राजा ने बहुत सोच विचार किया। उन्हें उसने राजा सोचना चालू किया, अभी क्या किया जा सकता है। तो उसने क्या सोचा, देखो, तथा हर घर को एक, सोच विचार किया तथा हर घर को एक बिल्ली देने का निर्णय लिया। साथ ही बिल्ली को परवरिश के लिए राजा की ओर से एक शेर दूध देने का विचार किया। क्या देने का विचार किया, दूध भी चाहिए, क्योंकि वो बिल्ली क्या ऐसे ही विदाउट फूड ईटिंग एंड ऑल दैट ऑटनो ना, वो ऐसी नहीं रह पाएगी ना, तो उसको भी तो खाना चाहिए ना। तो उसने क्या किया, दूध देने का विचार करें। तेलानी राम को यह बात अच्छी नहीं लगी। उस समय तो चुप रहे। राज्य की ओर से सभी को बिल्लियां दी गई। तेलानी राम को भी एक बिल्ली मिली। तेलानी राम ने घर जाकर बिल्ली के आगे गरम उबलता हुआ दूध का कटोरा रख दिया। दूध देखकर बिल्ली उस पर झपटी। दूध तो पसंद है बिल्लियों को, तो उसने देखा, हवा दूध दिया है मुझे, चलो पी लेते हैं हम लोग। लेकिन जैसे ही बिल्ली ने कटोरे में मुंह डाला, उसका मुंह गरम दूध से जल गया। हम लोग भी गरम गरम कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो हमारे मुंह जलता है ना, हमारे टंग को, जीभ को छाला आ जाते हैं, छाला मीन्स डॉट डॉट पॉइंट पॉइंट आ जाते हैं। ओके। अब बिल्ली दूध देखकर भागने लगी। अभी उसको क्या सोचा, नहीं बाबा, हर बार ये तिलाने मुझे क्या देगा, गरम दूध ही देगा, मुझे नहीं चाहिए, दूध ही नहीं चाहिए। वो देखती दूध को और भाग जाती तुरंत। कुछ ही दिनों में बिल्ली सूख कर काटा हो गई। वो कुछ खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, तभी तो मच्छियां नहीं मिलती थी। और ये कृष्ण देव राय तो ब्राह्मण था, फिर तिलनाथ राम भी ब्राह्मण था, उनके यहाँ पे कहाँ पे मांस मच्छी पकेगी। तो लोग क्या देते थे, सिर्फ जो इसको बिल्लियों को दूध दे दिया करते थे। पर अभी उसको कुछ खाने पीने ही नहीं, सिर्फ पानी पीती थी, और इसलिए क्या हो गई, सूख के काटा हो गई, मीन्स पतली हो गई पूरा। ओके। एक दिन राजा ने बिल्लियों को देखना चाहा। सभी लोग अपनी अपनी बिल्लियों लेकर दरबार में आए। सभी की बिल्लियां दूध पीकर हष्ट पुष्ट थी। हष्ट पुष्ट में जाड़ी हो गई थी, बहुत ढूली हो गई थी, मस्त फैट हो गई थी। लेकिन तिलानी राम की बिल्ली बहुत कमजोर थी। राजा के पूछने पर तिलानी राम ने कहा, महाराज, मेरी बिल्ली दूध ही नहीं पीती, मैं क्या करूं। महाराज को दाल में कुछ काला लगा। महाराज ने सोचा, ऐसे कैसे तेरी बिल्ली दूध नहीं पीती, कुछ तो प्रॉब्लम होगा, तूने कुछ किया होगा। वो समझ गए, मीन्स दाल में कुछ काला है। उन्होंने बिल्ली के आगे दूध रखने को कहा। उन्होंने क्या कहा कि चलो, ऐसा है क्या, तेरी बिल्ली कैसे दूध नहीं पीती, मैं देखता हूँ, चलो इसके सामने दूध रखो। बिल्ली दूध देखकर भागने लगी। राजा ने बिल्ली को उठाकर देखा तो उन्हें समझते देर न लगी, मीन्स उनको समझ में आया। बिल्ली का मुंह जला हुआ था। तिलन राम ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। जो दूध हमारे राज्य के बच्चों को मिलना चाहिए, वह हम बिल्लियों को पिला रहे हैं। यह कहकर अन्य संगत है। यह काय का अन्याय,
है महाराज, वो बोलता है कि हमारे राज्य में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के लिए पीने के लिए कुछ नहीं है, और हम लोग दूध किसको पिला रहे हैं? बिल्लियों को पिला रहे हैं। ये क्या अच्छा ठीक बात है? आप ही सोचो महाराज, क्या ठीक बात है? बेचारे जानवर को हम लोग दे रहे और हमने हमारे आदमियों को नहीं दे रहे, बच्चों को नहीं दे रहे, बच्चे ऐसे ही भूखे प्यासे मर रहे। ओके, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तेनालीराम को धन्यवाद किया। क्या किया? धन्यवाद किया। वो क्या बोला, ये क्या न्याय हुआ है? बिल्लियों को दूध पिलाना और आदमियों को या फिर बच्चों को दूध नहीं पिलाना, उनको खाना नहीं देना, पेट भर के खाना नहीं खिलाना, ये कौन सी बात है? ये कैसी बात है? ये क्या न्याय हुआ है? तो राजा को बात समझ में आई कि मैं गलत हूँ। बिल्ली है तो चूहे भी खा सकती है, अभी चूहे के लिए पकड़ने के लिए लाया क्यों नहीं बिल्लियों को? तो बिल्लियां तो दूध ही पी रही है, तो चूहा कौन खाएगा? हम लोग खाएंगे चूहे को? नहीं ना। तो बिल्लियों को क्या करना है? चूहे खा सकती है। और दूध कौन पी सकता है? बच्चे पी सकते हैं, बड़े लोग पी सकते हैं, बूढ़े लोग पी सकते हैं। उनकी भी तो तंदुरुस्त रहेगी, उनकी भी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और चूहे खा खा के बिल्लियों की भी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ये सुनो, इसके वजह से राजा को फिर समझ में आया कि मैं गलत कर रहा हूँ, और उन्होंने क्या किया? तेनालीराम का धन्यवाद किया। Everyone understood the chapter? It was nice, small, sweet, but nice. Yes or no?